नमस्कार सभी को। पाई इंस्टीट्यूट स्पोकन इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आज हम एक नया टॉपिक तो करेंगे ही, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। जैसे मैं आपको रोज कुछ छोटे छोटे से टिप्स दे रहा हूं, तो वो एक छोटे सेंटेंस के रूप में आपके सामने आपको मिल रहे हैं। तो क्या आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे हो? अगर आप उनकी प्रैक्टिस करोगे तो ही आप सीख पाओगे। केवल देखने से और केवल अपनी कॉपी में लिखने से वो आपको नहीं आएगा। जैसे मैं आपको कुछ करा रहा हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, अकेले प्रैक्टिस कर लीजिए। छोटे सेंटेंस है, जैसे मैंने कराया, मैं गर्मी से परेशान हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम सिक ऑफ हॉट। आई एम सिक ऑफ हॉट। मैंने कहा कि मैं गर्मी से छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वांट टू गेट रिड ऑफ हॉट, लेकिन मुझे बाजार जाना पड़ता है, तो आप कह सकते हैं आई हैव टू गो टू मार्केट। आई हैव टू गो टू मार्केट। इस तरह से आप इन छोटे छोटे सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको इंग्लिश बोलनी आएगी। चलिए अब हम अपनी आगे की आज की क्लास शुरू कर देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्सन या किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट कह लीजिए, पर्सन कह लीजिए, व्यक्ति कह लीजिए, आप उसकी कंडीशन के बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में, हम उसकी कंडीशन के बारे में कैसे बता सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं। तो चलिए, जैसे कंडीशन क्या होती है मैं आपको बताऊं। जैसे आपके जो भी आपका रूम है उसमें एक दरवाजा होगा, वो दरवाजा खुला हुआ है या बंद है, तो उसकी, अगर वो खुला हुआ दरवाजा है तो उसकी कंडीशन जो है वो खुली हुई है। अगर दरवाजा बंद है तो उसकी कंडीशन दरवाजा बंद होना है। ऐसी विंडो होती है तो विंडो खुली है या बंद है। अगर विंडो खुली है तो उसकी कंडीशन है खुली हुई, अगर बंद है तो उसकी कंडीशन है बंद। ऐसे कोई खिलाड़ी है, खिलाड़ी खेल रहा है बहुत देर से और खेलने के बाद वो थक गया है, तो उस खिलाड़ी की जो कंडीशन है वो थकी हुई है, मीन्स खिलाड़ी थका हुआ है, खिलाड़ी थका हुआ है। ऐसे ही अगर मेरे पास एक टेबल है और वो टेबल क्या है, टूटी हुई है, तो उस टेबल की जो कंडीशन है वो है टूटी हुई, तो आप कह सकते हैं टेबल जो है वो टूटी हुई है, तो उसकी कंडीशन टूटी हुई हो गई। तो यही सेंटेंस जो है आज हम सीखने वाले हैं। क्वेश्चन करेंगे, फिर उसका आंसर हम देंगे, क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद उसका आंसर हम देंगे। जैसे मुझे कहना है क्या, मुझे आज बाजार जाना है और बाजार में एक पर्टिकुलर शॉप है जिस शॉप से मुझे जूते खरीदने हैं। तो मेरा जो एक फ्रेंड है वो अभी बाजार से होके आया है, तो मैं उससे पूछ सकता हूँ क्या दुकान खुली हुई है, क्या दुकान खुली हुई है, क्या जूतों की दुकान खुली हुई है, क्या कपड़ों की दुकान खुली हुई है, क्या मार्केट खुला हुआ है। तो मैं कैसे पूछ सकता हूँ? सबसे पहले सिंगुलर और प्लूरल का आप ध्यान रखेंगे। सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है तो आप इज पहले बोलेंगे, और सब्जेक्ट आपका अगर प्लूरल है तो आप आर बोलेंगे शुरू में क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे मुझे पूछना है क्या बाजार खुला हुआ है, इज द मार्केट, इज द मार्केट। और यहां पर आ जाएगी आपकी थर्ड फॉर्म, क्योंकि जब भी आप कंडीशन बताएंगे तो हम थर्ड एक्शन का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म आप जानते हैं ना, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, गो, वेंट, गॉन। ये जो तीसरे नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ ये थर्ड एक्शन होता है और आप अच्छी तरह जानते होंगे। अभी तक आपने वर्ब्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इज द मार्केट ओपनड, ऐसे मैं कह रहा हूं इज द डोर क्लोज्ड, इज द स्कूल क्लोज्ड, इज द डोर लॉक्ड, इज द डोर लॉक्ड, इज द चेयर ब्रोकन, इज द चेयर ब्रोकन। तो आप ऐसे ही पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो आप कह सकते हैं आर द चेयर्स ब्रोकन, आर द चेयर्स ब्रोकन, आर द चेयर्स ब्रोकन। अब इसका आप आंसर देंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट का इज आर एम से ही आंसर देंगे। जैसे आपसे पूछा गया क्या मार्केट खुली है, क्या मार्केट बंद है, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। जैसे आपसे पूछा गया इज द मार्केट ओपन, तो आप इसका आंसर देंगे या तो हाँ में या द मार्केट इज ओपनड। अगर ये मार्केट जो है बंद है तो आप कह सकते हैं नो, द मार्केट इज नॉट ओपनड, इज नॉट ओपनड। आप कह सकते हैं द मार्केट इज नॉट ओपनड, या आप कह सकते हैं द मार्केट इज क्लोज्ड। जैसे भी आपका तरीका है आंसर देने का।
अब देखिए, अगर आप बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की, तो प्लूरल में क्या होगा? प्लूरल में द चेयर आर ब्रोकन। कहने का ये मतलब है बच्चों कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप इज से काम चलाएंगे, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल होगा तो आप आर से काम चलाएंगे। अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या आपके जूते पॉलिश्ड हैं? क्या आपके जूते पॉलिश्ड हैं? आर योर शूज पॉलिश्ड? आर योर शूज पॉलिश्ड? अब आप कहेंगे नहीं मेरे जूते पॉलिश्ड नहीं है, तो माई शूज आर नॉट पॉलिश्ड। अगर आपके जूते पॉलिश्ड हैं तो आप कह सकते हैं यस माई शूज आर पॉलिश्ड। अगर मैं कहूँ इज द चेयर ब्रोकन, क्या ये चेयर टूटी हुई है? जैसे आपको चेयर पर बैठना है और आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि ये चेयर टूटी हो सकती है, तो आप पूछ सकते हैं दूसरे से इज द चेयर ब्रोकन, तो सामने वाला आपको आंसर देगा या द चेयर इज ब्रोकन। अगर टूटी हुई नहीं है तो नो द चेयर इज नॉट ब्रोकन। ऐसे ही जैसे आपने दरवाजा बाहर से देखा कि दरवाजा जो है बंद है ना, तो आप कह सकते हैं इज द डोर लॉक्ड, तो सामने वाला आपसे कह सकता है नो द डोर इज नॉट लॉक्ड, यू कैन ओपन इट, आप इसको खोल सकते हैं। ऐसे ही जैसे खिलाड़ी है, इज द प्लेयर टायर्ड? इज द प्लेयर टायर्ड? नो द प्लेयर इज नॉट टायर्ड, बस क्या कह सकते हैं ही इज जस्ट टेकिंग रेस्ट, ही इज जस्ट टेकिंग रेस्ट, बट ही इज नॉट टायर्ड, ही इज नॉट टायर्ड। तो ये थी आपकी कंडीशन कि आप किस प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पर्सन की कंडीशन बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो छोटे छोटे जो सेंटेंस है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वीडियो देखने का भी कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो छोटे छोटे सेंटेंस से आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।